आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और ये समझ लीजिए आपको पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ये कभी ना कभी टकराएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि इसमें फर्स्ट भी पूछ सकता है और लास्ट भी पूछ सकता है। फर्स्ट में तो ठीक है, लेकिन लास्ट में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि जब कलकत्ता में अंग्रेजों ने जब अपना एक शासन स्थापित कर लिया था, ठीक है, तो उन्होंने एक नया पद का सृजन किया, एक नया पद बंगाल गवर्नर का, ठीक है। बोले एक बंगाल का नवाब होगा, एक बंगाल का गवर्नर होगा, फिर अपन शासन करेंगे। तो अंग्रेजों ने जब शासन करना शुरू किया ना, तो उन्होंने क्या किया, एक बंगाल का गवर्नर का और एक बंगाल के नवाब का, समझ गए। एक बंगाल के नवाब अलग था और बंगाल का गवर्नर अलग था, ये दोनों चलाते थे। जो भी प्रशासनिक कार्य होता था, मतलब जो भी उनको पूरी सेना को मैनेज करना है, पूरा जो भी पॉलिटी वाला जो भी काम करना है, राजनीति वाला, वो सब नवाब के हाथ में है। जो टैक्स आ रहा है, जो वसूली आ रही है, जो कर वसूली की जा रही है, वो बंगाल के गवर्नर के हाथ में। पैसा आ रहा है बंगाल के गवर्नर के हाथ में, और काम किया जा रहा है तो बंगाल के नवाब के द्वारा, समझ गए। तो सबसे फर्स्ट टाइम में उन्होंने, अंग्रेजों ने एक फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल किसको बनाया, लॉर्ड क्लाइव को बनाया। तो लॉर्ड क्लाइव जो है ना, ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर है, ठीक है। अब गवर्नर से उन्होंने एक एक्ट लेके आ गए, वो एक्ट था 1773 का एक एक्ट। और ये 1773 का जो एक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे। क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो फर्स्ट बना, वो बना वारेन हेस्टिंग। बहुत कंफ्यूजन होता है इनके नामों में, मैं आपको देखो नीचे ट्रिक भी रखी हुई है, इससे आपको ये पूरे नाम क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने ये पहले ही से दे दिया, सेट करके दे दिया बढ़िया से, ठीक है। अब इसका भी मीन समझ में आएगा, पहले आप इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद, ये ट्रिक आपकी काम में बाद में मैंने क्यों दी है, मैं पहले भी दे सकता था, कि बाद में क्यों दी है, कि पहले तो तुम्हें इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या बना, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद में वायसराय ऑफ इंडिया। ये 4 हो गए। उसके बाद में फिर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो 1947 में आज़ादी मिलेगी। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और फिर अगली लाइन में क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। इंडियन, यहां पर इंडियन जुड़ गया, और इंडियन में फर्स्ट भी है लास्ट भी है। वो कौन है, श्री राजगोपालचारी। फर्स्ट एंड लास्ट क्यों है, फर्स्ट भी है लास्ट भी है, वो क्यों है, उसका रीजन है। फर्स्ट भी है लास्ट भी है, वो इसलिए फर्स्ट और लास्ट है क्योंकि ये जो श्री राजगोपालचारी जो है, ये इनके बाद में कोई बना ही नहीं है। हमें जैसे ही फ्रीडम मिल गई 1947 में, जब 1947 की जो हमें जो प्रोसेस चल रही थी फ्रीडम देने की, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया था। अब लॉर्ड माउंटबेटन को देख लिया हमने कि भैया अब हमें आज़ादी मिली गई है, तो हम अंग्रेज को क्यों रखेंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन को हटा के श्री राजगोपालचारी को बना दिया। अच्छा, श्री राजगोपालचारी जब 1947 में बन गए, मतलब क्योंकि आपको पता है 12 मंथ होते हैं यार 1 ईयर में, तो 47 में ही वो जब श्री राजगोपालचारी बन गए, तो उनको भी फिर उसका पद भी समाप्त करके सीधा फिर तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने। प्राइम मिनिस्टर 1947 से बन गए थे और प्रेसिडेंट 1952 से बने थे। प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, 1952 आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा 1950 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा 1950 में, उसके बाद 1952 में राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनेंगे, और 1947 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जवाहरलाल नेहरू। समझ गए। तो यहां पर आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। तो पहले आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस के बाद में ये नाम याद रखना है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम वो बंगाल में बैठ गए सारे अंग्रेज जाके, तो उन्होंने अपना एक गवर्नर बना दिया। तो भैया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल
बोले यार गवर्नर थोड़ा आधा अधूरा शब्द लग रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ा दो। तो गवर्नर को उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आप इसमें ये भी तो लॉजिक रख सकते हो, इसमें 2 बार देखो बंगाल दिख रहा है, 2 बार इंडिया दिख रहा है, 2 बार इंडिपेंडेंस इंडिया दिख रहा है। देखो लॉजिक रखना पड़ेगा, पहले इसका सीक्वेंस। अब क्या हुआ, बोले बंगाल बंगाल ठीक नहीं लगता यार, अब तो अपन पूरे इंडिया में है। बंगाल बंगाल से ऐसा लगता है कि जैसे अपन केवल एक कॉर्नर में बैठे हों, है ना, बंगाल में बैठे हों, अब तो अपन पूरी इंडिया में है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्ट और ले आए। वो एक्ट जो था ना, वो 1833 का एक्ट था। ठीक है, 1833 का एक्ट था, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया। और गवर्नर जनरल बनाया गया, मतलब भारत का, इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बना दिया लॉर्ड विलियम बेटिंग। हालांकि लॉर्ड विलियम बेटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ठीक है, अब बोले यार ये भी ठीक नहीं लगता है, ये भी अच्छा नहीं लगता, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक काम करो, इसको भी हटाओ। फिर एक और एक्ट आया 1858। अब 1858 का जो एक्ट आया ना, तो उन्होंने क्या किया, बोले फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि फिर उन्होंने वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया। ये वायसराय हो गया। और वायसराय कौन बना फर्स्ट टाइम, लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर इधर सी राजगोपालचारी। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो जाता है तो फिर आपको ये ट्रिक काम कर जाएगी, और इस ट्रिक से आपको ये वाले नाम निकल के आ जाएंगे। क्योंकि हमें एक लाइन याद रखनी है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। क्या याद रखना है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट से आपका बन जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बोल दो या रॉबर्ट क्लाइव बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। है से क्या बन जाएगा, हेस्टिंग। ये हिंट है, हिंट से आपको थोड़ा सा आ जाएगा। है से बनेगा हेस्टिंग आ जाएगा, वारेन हेस्टिंग बोल। विलियम से विलियम, विलियम बेटिंग आ जाएगा। की यानी कि केनिंग आ जाएगा। मो से माउंट बेटन आ जाएगा, और सी से सी राजगोपालचारी आ गया। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, बस ये लाइन याद करो, उससे सीक्वेंस आ जाएगा। अब बोले ये तो फर्स्ट वाले हैं, अगर हम इसमें भी एक क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं, लास्ट। लास्ट में क्या करना है, रॉबर्ट क्लाइव ने भ्रष्टाचार किया, इस पर आरोप लगे, इसने सुसाइड कर ली, तो रॉबर्ट क्लाइव चला गया ऊपर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब वो लास्ट पूछेगा, जैसे आपसे बोला लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आपसे क्वेश्चन करेगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आप इसमें देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहां लिखा है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये लिखा है। उसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको क्या करना, जैसे ही लास्ट पूछे तो आप अगला नाम बोल देना। बात समझ में आ गई। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूं, यहां से क्वेश्चन बनाते हैं। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल किसको बोलोगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हो, वारेन हेस्टिंग। लास्ट में अगली लाइन पकड़ लेना बस, पर पहले तुम्हें ये याद होना चाहिए। दूसरा, और इससे भी पहले तुम्हें ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब देखो नकल के लिए अकल की जरूरत तो पड़ती है यार, सामने वाला कुछ भी गप्प सप्प लिखे जा रहा है और तुम कॉपी कर करके वही का वही उतार रहे हो, वो भी फेल हो तुम भी फेल। नकल में अकल का मतलब ये होता है कि उसको भी समझना होगा कि ये कितना सही लिख रहा है, और जो अपना भी दिमाग लगाओ, हमें कितना आता है वो भी लिखो, फिर नकल करके इसको कितना आता है वो भी लिखो। और उसने जैसा लगा वैसे ही तुमने लिख दिया तो फिर तो रिस्क है भाई। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था स्कूल टाइम में कि कोई ज्यादा ही इंटेलिजेंट बनता था पर होता नहीं था, वो इतना बनता था, अरे साहब अरे कितना, अरे रुक ही नहीं रहा भाई, लिखे जा रहा लिखे जा रहा लिखे जा रहा, बाद में पता चला वही फेल हो गया। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब यहां पर बनाते हैं लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, बताओ जल्दी, लॉर्ड वायसराय ऑफ इंडिया क्या बोलोगे,
बिल्कुल माउंटबेटन बोलोगे, यही तुम्हारा आंसर होगा। यहां पर आपके अपने आप ये भी लास्ट, ये भी लास्ट, ये भी लास्ट, ये भी लास्ट, लगातार 4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही लॉजिक से याद आ जाएंगे। इनमें से कोई सी भी लाइन बना दो, लास्ट लगेगा अगली लाइन का बोल देना बस। इसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट लिखा है, तो ये तो इंडियन इंडियन गवर्नर जनरल बोलेंगे तो फर्स्ट भी जी होगा, लास्ट भी जी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट तो ये है ही, और लास्ट की बात करेंगे तो ये आ ही जाएगा। सी राजगोपालचारी के बाद तो फिर कोई बना ही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया।